गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो लेसन नंबर 1 चला हुआ है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता दिया, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, एग्जाम्पल द्वारा ये सब समझा दिया। उसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होती है, कैसे इसको लिखते हैं और कैसे इसको बैलेंस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है ये हमने अच्छे से डिटेल में जानना है। तो सबसे पहले हमारी होती है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। कुछ बुक में आपने प्रतिस्थापन मिलेगा और कुछ में आपने विस्थापन मिलेगा। यहाँ भी कुछ में आपने संयोजन मिलेगा और कुछ बुक में आपने योगात्मक अभिक्रिया लिखा हुआ मिलेगा। फिर होती है द्विविस्थापन, वियोजन हो गई आपकी उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण। दूसरी होती है अपचयन अभिक्रिया। यह अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संयोजन योगात्मक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब नाम से ही पता चल रहा है योगात्मक यानी कि उनका क्या होना है, योग होना है, संयोग होना है, एडिशन होना है इनका। तो इस प्रकार की अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, हमें पदार्थ क्या हो सकते हैं, तत्व भी हो सकते हैं या यौगिक भी हो सकते हैं, संयोग करके एक उत्पाद की प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड आपका बिना बुझा चूना होता है और इसका साधारण नाम होता है बुझा हुआ चूना। तो समीकरण देखते हैं, ये तो इसकी अभिक्रिया होगी। अब इसकी समीकरण लिखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करनी है, तो कैल्शियम CaO और जल का H2O, जिनके आपने अभिक्रिया करेंगे तो आपका क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। तो क्या है यहाँ पर, 1 2 अभिकारक पदार्थ कितने हैं, 2 अभिकारक पदार्थ हैं और ये मिलकर क्या एक उत्पाद बना रहे हैं। प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 1, यानी कि दोनों मिल रहे हैं, योग कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं एक दूसरे से, और संयोग करने के बाद एक उत्पाद बन रहा है आपका, और जिसका क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार की अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएंगी, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। कोयले का दहन, कि कोयले की आपने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो C+O2, तो CO2। यहाँ अभिकारक कितने हैं, 2, 1 2 मिलकर क्या कर रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं, प्रोडक्ट। तो ये भी आपका एडिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तीसरी अभिक्रिया जल का निर्माण, यानी कि H2+O2, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O। तो यहाँ पर भी दो अभिकारक है, 1 2, और मिलकर उत्पाद कितना बन रहा है, 1 आपका। तो ये भी आपका एडिशन रिएक्शन ही है। अब ये देखते हैं कि यह अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं है। इधर देखिएगा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, यानी कि हमने इधर भी ऑक्सीजन क्या करने हैं, 2 करने हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके सामने यहाँ पर 2 लगाते हैं, जैसे यहाँ लगा हुआ है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 और 2 4। तो यहाँ पर तो 2 है, तो फिर इसे 4 करने के लिए यहाँ पर आप 2 लगेंगे। इस प्रकार अभिक्रियाओं को बैलेंस करते हैं। ये आपके संयोजन अभिक्रिया थी, परिभाषा हो गई, और दूसरे इसके एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी कि अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब टूटना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रोडक्ट बनाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि जब की बार आपका रिएक्टेंट होगा, अभिकर्मक होगा, वो 1 होगा और वो टूटकर अपने 2 उत्पाद बनाएगा। प्रोडक्ट कितने बनेंगे, अब की बार आपके 2 बनेंगे, यानी कि उसकी उल्टी है। वहाँ योग हो रहा था तो यहाँ अपघटन होगा,
एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्या होती है वियोजन अभिक्रियाएं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसमें उसमें गर्म करते हैं यानी कि उष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो अब यहाँ देखते हैं आप अभिकर्मक रिएक्टेंट कितना है, एक आपका रिएक्टेंट, और जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं वे कितने बन रहे हैं, दो। क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऐसी अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फेरस सल्फेट का विघटन। तो फेरस सल्फेट होता है FeSO4। तो जब इसको उष्मा देंगे आप यानी कि गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो आपका क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तब कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके, तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, 1 2 3, और अभिकर्मक कितना है, 1। तो इस प्रकार की अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रियाएं, जिनमें एक से अधिक उत्पाद बनता है। तो ये सब क्या आपकी वियोजन अभिक्रियाएं। देखिएगा पहले यहाँ पर 2 नहीं था, हमें इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया, क्योंकि यहाँ Fe2O3 यहाँ पर 2 हो गए थे। नेक्स्ट आपकी पॉइंट नंबर 3 आपका है प्रतिस्थापन, दूसरा नाम होता है विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सरल भाषा में समझते हैं प्रतिस्थापन होता क्या है। जैसे कि आप स्कूल में बैठते हैं, बेंच पर बैठते हैं, और आप अपने बेंच पर बैठे हैं, कोई आया, उसने आपको उठाया और आपकी बेंच पर अपने आप बैठ गया। तो क्या करा उसने, आपको हटाया, आपकी जगह पर वो खुद बैठ गया। तो उस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक के स्थान पर कोई दूसरा आकर बैठ जाता है या जुड़ जाता है, वो क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि स्थान का परिवर्तन। तो देखते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, Fe प्लस कॉपर सल्फेट। तो इसकी जब अभिक्रिया होती है तो ये क्या बनता है, FeSO4 प्लस कॉपर। तो पहले आप देख सकते हैं कॉपर, यो सल्फेट किसके साथ था, कॉपर के साथ, और इधर जाकर किसके साथ हो गया, आयरन के साथ। तो इस प्रकार की अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन, जिनमें यहाँ से इसने अपना कॉपर से अपना स्थान चेंज करके किसी के पास चला गया, आयरन के साथ चला गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल देखते हैं, CH4 मेथेन होता है, इसकी अभिक्रिया आप क्लोरीन के साथ करते हैं तो क्या बनते हैं, CH3Cl प्लस HCl, यानी कि मैथिल क्लोराइड। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इसके साथ 4 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, तो एक हाइड्रोजन हटेगा और उस एक हाइड्रोजन के स्थान पर आपका Cl जुड़ रहा है, 3 हाइड्रोजन रह गए और उसके स्थान पर क्या जुड़ रहे हैं, Cl जुड़ रहे हैं। तो क्या करा, Cl ने क्या करा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया भी आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें मेथिल क्लोराइड बना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका Na2SO4 प्लस BaCl2। तो ये क्या बना, BaSO4 प्लस NaCl। इसमें भी आपने देखा कि सोडियम के साथ सल्फेट था, लेकिन इधर सल्फेट किसके साथ है, बेरियम के साथ, और क्लोरीन किसके साथ था, बेरियम के साथ, और इधर जाकर क्लोरीन किसके साथ है, सोडियम के साथ। तो इस प्रकार की इसमें क्या है, द्विप्रतिस्थापन हो रहा है, 2 का प्रतिस्थापन हो रहा है, ये क्या कहलाएगी, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अभी आप यहाँ तक इन अभिक्रिया को पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में समझाया जाएगा।